अल्फ्रेड हिचकॉक जो हैं वो मतलब भगवान माने जाते हैं किसी भी तरीके का थ्रिलर बनाने के लिए, और वो ऐसा थ्रिलर जो कि बहुत कॉन्वर्सेशनल होता है, कॉन्वर्सेशनल के अलावा बहुत ही साइकोलॉजिकली आपको हिट करता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये खूनी है या वो खूनी है, या फिर ये कल्प्रिट है या वो कल्प्रिट है। अगर ये मर्डर नहीं है तो वो कल्प्रिट है क्यों, क्योंकि वो दोनों ही लेंस से दिखते हैं। मैंने इनकी मूवी देखी थी बहुत साल पहले, जिसका नाम था वर्टिगो। वो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखना, वो काफी जबरदस्त थी, म्यूजिक से लेके एवरीथिंग एल्स। उसी तरीके की मूवी, नॉट वर्टिगो बट उस तरीके की अगर मूवी का आपको मजा लेना है कि जहां पर सिर्फ चार पांच लोग ही बात कर रहे हैं और उन्हीं के अंदर ही कुछ ना कुछ भसड़ हो जाती है। लॉर्ड कर्जन की हवेली इसी तरीके की हिचकॉक स्टाइल के अंदर एक कह सकते हैं कि सस्पेंस मिस्ट्री तरीके की चीज है, हॉटस्टार के ऊपर आई है। कुछ लोगों को बीच में हॉरर का एलिमेंट फील हो सकता है, कुछ लोगों को मर्डर फील हो सकता है, कुछ लोगों को मिस्ट्री फील हो सकती है, कुछ लोगों को सटायर फील हो सकता है, कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है, कुछ डिवाइड। वो क्या डिवाइड है वो आप यहाँ पर देखोगे। एक्टर्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं। अर्जुन माथुर, बहुत सारे आपने वेब सीरीज के अंदर इनको देखा होगा, काफी कूल तरीके से इन्होंने अपना जो चीज है वो डिलीवर कर दी है। रसिका दुग्गल अगेन ब्रिलियंट है, मजा आ गया देख के। परेश पहूजा ने तो भाई साहब सेंटर स्टेज संभाला था इसके अंदर, व्हाट अ ग्रेट एक्टर। ये एक ऐसा एक्टर है जिसको मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे, एक्चुअली इन सबको इतने ज्यादा चांसेस नहीं मिल रहे हैं, और देखना चाहता हूँ मैं इनको। रसिका दुग्गल को तो फिर भी आप देखते रहते हो, अर्जुन माथुर और परेश पहूजा को मैं और देखना चाहूंगा। प्लेजेंट सरप्राइज वॉज जोहा रहमान ऑल्सो, जोहा रहमान ने भी बहुत अच्छी अटैक करी है। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय भी है इसके अंदर। सिर्फ पांच कैरेक्टर है पूरी पिक्चर में, पांच कैरेक्टर हैं, और ये चार कैरेक्टर आपके मेन रहते हैं। दो कपल, एक कपल दूसरे कपल के घर के ऊपर आता है खाना खाने के लिए, और जोक जोक में बोला जाता है कि एक डेड बॉडी है एक संदूक के अंदर जो कि पुराने स्टाइल का है। अब उसके अंदर है नहीं है क्या कुछ होता है उसके बाद, वो सब आप देखते हो, जिसमें भसड़ ही बन जाती है। और ये भसड़ सिर्फ कॉन्वर्सेशनल है, जो कि देख के सुन के डायलॉग की इंटेंसिटी से बहुत अच्छा आपको लगता है। लंदन का माहौल दिखाया गया, और खूबसूरती लंदन की कैप्चर करने के बजाय बस आउटस्कर्ट थोड़े से दिखाने के बाद इमीडिएटली एक ही रूम के अंदर लो बजट की तरीके से इसको शूट किया गया। लेकिन इस चीज के ऊपर कि आपको लंदन देखना है या फिर कुछ और चीजें देखनी है, आपका सारा ध्यान जो है एक्टिंग की परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये हुआ क्या है, कौन सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है या सिर्फ एक जोक है, वो सारा ध्यान आपका वहां पर चला जाता है, विच इज अ वेरी गुड आई वुड से स्टोरी राइटिंग। ये बहुत ही मिनिस्कुल बजट में बनी होगी, लेकिन हॉटस्टार को भरोसा लगा होगा इस हिचकॉक स्टाइल मूवी के ऊपर, इसलिए उन्होंने खरीद ली। एंडिंग जो है वो आते आते लास्ट के जो 5 मिनट है स्पेसिफिकली, वो आपका दिमाग जिस तरीके से ट्यून्ड हो जाता है उसके बिल्कुल ही विपरीत चलना शुरू हो जाता है। और शायद जो पर्पस होना चाहिए था, जो कुछ भी हुआ, वो आपको शायद बहुत से लोगों को वेस्टफुल भी लगेगा, इतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसकी एंडिंग अप्रोप्रिएट इतनी ज्यादा नहीं है, बट 95% ऑफ द मूवी दे जस्ट हुक्ड मी इन। आई वाज कंप्लीटली engrossed into the characters, into the story. I wanted to know more. That's the reason I'm giving this wonderful movie 4 stars. गैप है लेकिन उसके बावजूद भी दे रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू encourage this kind of cinema. बाय बाय।